गुड मॉर्निंग। पीसीएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। हम लोग आज से बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। यह बीपीएससी 70 पीटी के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, बिहार एसएससी के लिए भी उपयोगी होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ये कंप्लीट 12 वॉल्यूम में रहेगा, 12 पार्ट में रहेगा। आज ये पहला वॉल्यूम, पहला पार्ट बनने वाला है। इसमें हम लोग नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर यानी एक साल का करंट अफेयर हम लोग समाहित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है। अभी हाल ही में देखा जाए तो बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का बैठक हुआ है। हाल ही में बिहार प्रोत्साहन परिषद का बैठक हुआ है, जिसमें से 46 प्रस्तावों को मान्यता प्रदान किया गया, फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया है। जिसके तहत क्या क्या होगा कि सबसे अधिक जो प्रस्ताव है, 14 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के लिए है और 13 प्रस्ताव राइस मिलों के लिए है, 12 प्रस्ताव जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना। और देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि वैशाली जिले में आपका एक लेदर फुटवेयर फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। ये सब परीक्षा में पूछ सकता है। वैशाली जिले में लेदर फुटवेयर फैक्ट्री बैठाया जाएगा। और हाजीपुर में आपका लगभग 61 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा बिस्कुट एंड केक यूनिट को स्थापित करने के लिए। ठीक है। अगर पाटलिपुत्रा का बात करें तो पटना के पाटलिपुत्रा रोड में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का स्थापना किया जाएगा। और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी को निवेश किया जाएगा। यानी कि ये जो बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का बैठक हुआ है, इसमें इतना फैसला किया गया है ताकि बिहार में अधिक से अधिक निवेश हो, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का बैठक में क्या क्या प्रस्ताव लाया गया, किस पर क्लियरेंस दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम महत्वपूर्ण बातों को देखना है, उसको नजर में रखना, एकदम परीक्षा का दृष्टिकोण से पढ़ना है। सब कुछ नहीं रट जाना है। परीक्षा में क्या पूछेगा उसको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दिया गया है। ये जो बिहार सरकार के द्वारा एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया गया है, इसमें क्या होगा, बिहार के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उद्योग का स्थापना करने के लिए 10 लाख रुपया भी दिया जाएगा, है ना। पहला क्या होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में कितना, 25,000 रुपया दिया जाएगा। फिर 10 लाख रुपया दिया जाएगा लोन कितना दिया जाएगा, 10 लाख लोन दिया जाएगा। ये जो लोन दिया जाएगा आपका 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहले दिया जाएगा 4 लाख, फिर दिया जाएगा 4 लाख, फिर दिया जाएगा 2 लाख, यानी 4, 8, 2, 10 लाख दिया जाएगा। तो इसका पहला किस्त यानी 4 लाख वाला किस्त दे दिया गया। ठीक है ना। बस यही बताना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी गई है। ठीक है। ये बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त की 4-4 लाख रुपया दे दिया गया है। ठीक है, बस इसमें यही है और कुछ विशेष नहीं है। ट्रेनिंग के लिए जैसा बता दिया 25,000 रुपया दिया जाएगा और 4-4 लाख का किस्त में 2 किस्त और 2 लाख का एक किस्त में 10 लाख प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सिवान की यूसरा फातिमा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। एक सिवान की लड़की है, उनका नाम है यूसरा फातिमा, उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम क्यों दर्ज हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र की है और बहुत ही छोटा उम्र में सबसे अधिक हिंदी कविता का पुस्तक लिखी है। देखिए क्या बोल रहा है,
हाल ही में बिहार के सिवान जिला की यूसरा फातिमा को सबसे कम उम्र में अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बन गई है। इसके लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इनका बुक का नाम देखिए, तो बुक का नाम दिया हुआ है जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम की तन्हाई और बेरुखी। ये सब इनका बुक का नाम है। बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। रिकॉर्ड में इनका नाम दिया गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। हिंदी काव्य के लिए ये सब बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। यूसरा फातिमा सिवान जिले की रहने वाली है। कभी कभी जगह भी पूछ देता है कि कहाँ के रहने वाली है, तो सिवान की रहने वाली है। चलिए, विधान सभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास। ये कब पास हुआ था? 9 नवंबर 2023 को। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। बिहार सरकार ने पहले जातिगत सर्वेक्षण करवाया था। जातिगत सर्वेक्षण आने के बाद जाति के अनुसार आरक्षण का व्यवस्था किया गया। आरक्षण को फिर से व्यवस्थित करने के लिए, फिर से दिए जाने के लिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल लाया गया था और 9 नवंबर 2023 को इसको पास कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत देखिए किसको किसको कितना परसेंट मिला है, ध्यान रखिएगा। आपको अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को यानी कि एसटी को कितना फीसदी? तो इसको 2%। पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का बात, बीसी का बात कर रहा, बीसी को 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 25% दिया जा रहा था। इस तरह से कुल 65% दिया जा रहा था। और ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस को 10% जो मिलता है, कुल मिला के 65 और 10 कितना हो गया था? 65 प्लस 10% बराबर कितना हो जाएगा? 75% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान का न्यूज है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, इस पर रोक लगा दिया गया है। अब आगे जो सुनवाई हो, सरकार जो इस पर निर्णय ले, वो बात है। लेकिन ये जो 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हुआ था, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। कितना परसेंट किसको मिला है, फिर से देख लीजिएगा। एससी अनुसूचित जाति, एससी को मिला 20% नया रिजर्वेशन के तहत। बिहार का बात हो रहा है, बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का बात हो रहा है, तो एसटी में कितना? 2%। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी का बात हो रहा है 18, और ईबीसी का अगर बात होगा तो कितना? 25% और कुल मिला के 65%। और ईडब्ल्यूएस को 10%, कुल मिला के 75% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया इस नए आरक्षण संशोधन बिल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार की दुर्गा सिंह को अंडर 18 दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। बिहार की एक लड़की है, बेटी है, बिहार की बेटी है दुर्गा सिंह, वो अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। ये किस खेल में जीती है? तो देखिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहा 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज जिले की दुर्गा सिंह ने अंडर 18 में दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, दुर्गा सिंह नाम इनका। खेल का है क्या? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहा था 38वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें ये स्वर्ण पदक जीती है। तो स्वर्ण पदक जीती है, बिहार के लिए जीती है, तो निश्चित है ये VVI क्वेश्चन बन जाता है। तो दुर्गा सिंह का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1500 मीटर की दौड़ में जीती है, 1500 मीटर की दौड़ में जीती है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट को याद रखना है। मैगजीन किताब बहुत कुछ छपा रहता है, लेकिन मेन पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में पटना के श्वेतांग ने जीता बेस्ट जूडो का अवार्ड। तो देखिए, अभी हाल ही में CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप चल रहा था। ये कहाँ चल रहा था? तो पटना के नॉलेज ग्राम कैंपस में चल रहा था, ठीक है ना। इसमें पटना के श्वेतांग नाम का एक स्टूडेंट है, उनको बेस्ट जूडो का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ये आपका CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, उसी में इनको बेस्ट जूडो का अवार्ड मिला है। किसको? तो श्वेतांग को, ठीक है। और ये 49 kg भार वर्ग में ये उपलब्धि हासिल किए हैं श्वेतांग जो है, तो इसको आप नजर में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। बाकी लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लिख भी सकते हैं,
पढ़ भी सकते हैं। मेरा काम है मेन मेन बातों को बताते चले जाना ताकि कम समय में स्मार्टली आप पढ़ सके, है ना। चलिए, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र। मुजफ्फरपुर में एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है। ठीक है, ये आपका बिहार सरकार इसके लिए फैसला किया है। इस कौशल प्रशिक्षण केंद्र में किस चीज का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसमें होगा युवाओं को कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी, बैग निर्माण सहित 40 क्षेत्रों में ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे क्या होगा? रोजगार की संभावना बढ़ेगी बिहार में। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य यही है, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाएगा। और जो ट्रेनिंग पास कर जाएगा उसको निपुणता प्रमाण पत्र भी मिलेगा, उसका सरकार के तहत, सरकार के द्वारा लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो बहुत कुछ है, यही सब है ना। बेला औद्योगिक क्षेत्र में फेज के 1 में दिसंबर से फैंसी गारमेंट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक फैंसी गारमेंट का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, सबसे पहले इसे से शुरुआत होगा। ठीक है, तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था। मुख्य बात याद रखना कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है। बाकी तो खैर दिमाग में रखना ही है, क्योंकि एरिया का नाम दे देगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन, तो मुजफ्फरपुर याद रखना है। चलिए देखते आगे। बिहार के शशि भूषण ने 37वें नेशनल गेम्स में जीता रजत पदक। बिहार के शशि भूषण, नाम याद रखिएगा, बिहार के शशि भूषण ने 37वें नेशनल गेम बड़ा गेम होता है, तो पदक उससे मिला हुआ पदक को याद रखना है। 37वें नेशनल गेम में जीता है क्या? रजत पदक। रजत पदक जीता है। कौन जीता है? शशि भूषण। ठीक है ना। किस चीज में जीते हैं? तो ये जो पहले गेम हो रहा था, कहाँ हो रहा था? गोवा में चल रहा था। ये गेम कहाँ? गोवा में हो रहा था। जो 37वां नेशनल गेम हो रहा है वो गोवा में चल रहा था। उसमें जो शशि भूषण है वो 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते। 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं। ठीक है ना, शशि भूषण जी 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं, इसको याद रखना है। और नेशनल गेम 37वां नेशनल गेम जीते हैं, गेम में जीते हैं, गोवा में ये गेम चल रहा था। और दूसरा, एक रजत तो शशि भूषण जीत लिए, एक रजत महिला रग्बी में भी बिहार जीता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में कुल 2 रजत आया, कुल दो रजत आया, एक महिला रग्बी में और दूसरा शशि भूषण जो दौड़ में 1500 मीटर के दौड़ में जीते हैं, है ना। तो 2 रजत पदक आपका बिहार में जीता गया है नेशनल गेम में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना मंजूर। नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना मंजूर। देखिए, 29 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने जाने की योजना को मंजूरी देते हुए इसे तीव्र गति से क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिया है। नहर जितना है, बिहार में जितना भी नहर होगा उसके किनारे किनारे सोलर प्लेट लगाया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि पहले सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाया जाएगा और नहरों के किनारे जो जमीन होता है उसका भी उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा? बिहार में बिजली का कमी को दूर किया जाए। और ये काम करने वाला कौन है? तो बिजली कंपनी ब्रेडा के माध्यम से ये काम किया जाएगा। बिजली कंपनी ब्रेडा के माध्यम से ये काम किया जाएगा। ठीक है ना, तो बस ध्यान में रखिएगा, ये सब पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर देखा जाए पायलट प्रोजेक्ट के तहत, अगर पायलट प्रोजेक्ट देखा जाए, पायलट प्रोजेक्ट में तो क्या होता है कि टेस्टिंग फेज में, जो अभी टेस्टिंग फेज में है ना, अभी टेस्ट किया जा रहा है, तो टेस्टिंग फेज में पायलट प्रोजेक्ट में विक्रम इलाका में, पटना का विक्रम इलाका में जो नहर है वहां पर अभी बिछाया जा रहा है सोलर प्लेट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम फटाफट हम लोग करते जाना है, फटाफट, है ना, एग्जाम का दृष्टिकोण से। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी राज्य सरकार। अभी जो हाल ही में शिक्षकों का जो वैकेंसी पूरा किया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो बिहार सरकार ये भी कह रही है कि शिक्षकों को, जो 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी। आवास मतलब कैसा आवास?
क्वार्टर के रूप में रहने के लिए। इसके लिए क्या करेगी सरकार कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के आवास के लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव तक का मकान को किराए पर लेगी। सरकार मकान को किराए पर लेगी और उसको टीचर को देगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अगर कोई रियल एस्टेट का कोई कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी का मतलब जो बिल्डिंग बनाता है, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार इसको लेगी शिक्षकों के लिए, ठीक है ना। तो बस इसको नज़र में रखना है। बिहार के शिक्षक के लिए बिहार सरकार इतना सोच रही है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। मक्का उत्पादन, जैसा कि पता है कि हम लोग इथेनॉल उत्पादन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल के खपत को कम से कम किया जा सकता है ना। लेकिन इथेनॉल कहाँ से आएगा? तो मक्का से इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनाने के लिए मक्का उत्पादन पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये कृषि विभाग के द्वारा कहा गया है कि हम लोग मक्का के उत्पादन पर अधिक से अधिक जोर देंगे, ताकि मक्का के साथ साथ हम लोग इथेनॉल भी प्रोडक्शन अधिक से अधिक कर सकें, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि विदित हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पटना के बिहार के चौथे कृषि रोड मैप, अभी चौथा कृषि रोड मैप जो है 2023 से 2028 का शुभारंभ किया था, जिसमें इथेनॉल को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया है, इसमें क्या किया गया है कि इथेनॉल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए मक्का अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। तो उत्पादन किया जा रहा है, मक्का का उत्पादन किया जाएगा। यह ऐसा बिहार कृषि विभाग का मंशा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म। चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना। जितना पढ़ाना था 11 टॉपिक था, हम लोग देख लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो बिहार में पीटी, जो अभी बीपीएससी 70 का पीटी होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार एसएससी जब भी आगामी होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दें, ये 12 पार्ट में होगा। 12 पार्ट में नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर को हम समाहित करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एक क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।